अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो स्टॉक मार्केट के ऊपर है। स्विस साउदर्न गैस कंपनी लिमिटेड SSGCL, इसके ऊपर रिक्वेस्ट आई हुई थी कि आप वीडियो बनाएं, तो ये वीडियो आपके लिए हाजिर खिदमत है। शॉर्ट तौर पे हम इसको जो है एनालाइज करेंगे और हम देखेंगे इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। SSGCL जो है ये कंपनी बलूचिस्तान और सिंध में सुई गैस जो है वो सप्लाई करती है। गैस की सप्लाई कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, तो बहुत बड़ी कंपनी है, कोई ऐसा मसला नहीं है कंपनी के लिहाज से। ऑथराइज कैपिटल जो है 10 बिलियन मतलब 10 अरब रुपए है और ये ठीक कैपिटल है। उसके अलावा बाकी इसकी चीज़ें नॉर्मल हैं। आजकल इसकी प्राइस बहुत हाई गई हुई है, यहाँ से पता लग सकता है कि जिसकी 52 वीक रेंज है उसमें हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर। आजकल ज़्यादातर स्टॉक्स हैं वो हाई अपने मैक्सिमम हाई के ऊपर है। स्टॉक मार्केट जो ओवरबॉट जो है सिचुएशन में जा चुकी है। बहरहाल वो एक अलहदा बहस है। हम इसके फाइनेंशियल्स चेक करते हैं। ये एनुअल फाइनेंस खुले में ये देखें, यहाँ पे 2023 में उन्होंने अच्छा प्रॉफिट बनाया और अभी तक दोबारा मजीद अच्छा प्रॉफिट जो है वो बना रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो बड़ा है। पीछे ये नेगेटिव चल रहा था काफ़ी अरसे से, ये आपके सामने नज़र आ रहा है, तो ये एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ हुई है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि यही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम होती है कि कंपनी जब प्रॉफिट में जा रही हो तो लोग उसके अंदर जो है वो एतमाद का इजहार करते हैं और उस चीज़ को परचेज करते हैं। तो एक ये बहुत बेसिक चीज़ है कि प्रॉफिट में कंपनी जा रही हो तो फिर ये आपने लेना है। ये देखें, दूसरा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस भी बड़ा है। हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन जो कि एंड पे बनता है, देखें पहले 2023 में ये लॉस में था, 2024 में ये प्रॉफिट में आ चुका है। इट्स अ ह्यूज चेंज। और यहाँ पे एक ग्राफ से भी आप देख सकते हैं, पहले ये लॉस में चलता जा रहा था, दरमियान में एक दफ़ा एकदम से 2021 के अंदर इस पर बूम आया था, उसके बाद फिर दोबारा ये जो है वो नीचे चला गया था और अब दोबारा से बूम आ रहा है। अब इसकी देखें EPS देखें 9.25, बहुत हाई EPS है, अपने हाईएस्ट EPS के ऊपर ये जा रहा है। तो यही रीजन है इसके ऊपर जाने की। न्यूज में देखें, यहाँ पे इनकी एक न्यूज आई हुई है, कंप्लीट टर्न अराउंड SSGC रिपोर्ट्स 4.5 बिलियन प्रॉफिट इन जुलाई सितंबर क्वार्टर। यही रीजन है इतने बड़ा इन्होंने जो प्रॉफिट शो किया है, ये स्टॉक जो है ऊपर किया। यहाँ से मैंने इनकी ये ऑडिट रिपोर्ट खोली है जो कि सितंबर 2023 और 2024 को जो है ये सॉर्ट आउट कर रही है। हम यहाँ से चेक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये प्रॉफिट शो कर रहा है 4.5 बिलियन रुपीस का, और ये एक मेन रीजन है इस स्टॉक के ऊपर जाने की। अब हम इसको देखते हैं कि इसमें चल क्या रहा है। इनसाइडर ट्रांजैक्शंस में देखें तो पुरान काफी अरसे से कोई इसके अंदर ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। 2022 से इसके अंदर कोई ट्रांजैक्शन नहीं ली गई, तो इस वजह से ये स्टॉक जो है वो काफी नीचे जा रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं जो हूँ सिस्टमेटिक तरीके से चलता हूँ। इस सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम देखें तो इसमें स्टॉक की प्राइस 37 है, एंटरप्राइज वैल्यू 130 के पास है। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ऑयल एंड गैस कंपनीज की एंटरप्राइज वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी। उसकी रीज़न ये है कि इनके पास एसेट्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, जिसकी वजह से अगर आज आप इनको सेल करें तो उनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा निकलती है। तो आप इस चीज़ को देख के ना चलें कि भाई इसकी एंटरप्राइज वैल्यू या बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा है और स्टॉक प्राइस का मैं परचेज कर लूँ, वो आपको देख के चलना होता है इस तरीके से। कैश फ्लो पर शेयर -38.27 है, ये एक बैड इंडिकेटर है। ये स्टॉक पहले कोई बहुत अच्छा स्टॉक नहीं था, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा है, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे। हर स्टॉक का टाइम आता है, ये इस स्टॉक का टाइम चल रहा है। बीटा 1.54 है, मार्केट कैपिटल अच्छा है, फ्री फ्लोट 35%, वो भी अच्छा है। मेरी जो रिकमेंडेशन क्या रही है, ये नोट ओके है। इसकी वजह यह है कि पिछले साल के डाटे को एनालाइज करती है जो कि अच्छा नहीं था। आप यहाँ से देखें, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, बस ये पहला जो क्वार्टर है वो पॉजिटिव आया है। EPS जो है वो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, फिर पहली बार पॉजिटिव आई है। कमी हो रही थी, EPS बढ़ी नहीं है, मतलब कॉन्स्टेंटली इंक्रीज नहीं हो रही। कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है इस हवाले से। एनुअल अर्निंग्स भी देखें तो पहले नेगेटिव में थी, अब उसके बाद बेहतर हुई है। सेल्स इस दफा बेहतर हुई है, ये एक टेम्पररी है। इसके अंदर जो न्यूज़ है, न्यूज़ के अंदर 28 नवंबर को डायरेक्टर ने रिजाइन किया था, ये उसका रेजिग्नेशन है। ये एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से चीज़ें जो है वो चेंज हुई हैं। तो मैनेजमेंट चेंज हमने देखा, यहाँ पे मैनेजमेंट चेंज है, ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर। आमतौर पर मैनेजमेंट चेंज जो है वो अच्छा इंडिकेटर होता है। उसके अलावा अब 52 वीक्स हाई के ऊपर ये चल रहा है, अपना 95% के ऊपर है, मतलब 52 वीक हाई इसका जो लास्ट एक साल में 42 तक मेरा ख्याल है गया है, 41 या 42 तक, जो 95% के ऊपर ये शो कर रहा है। वॉल्यूम्स की तरफ चलते हैं। इसका करंट वॉल्यूम जो है 17 मिलियन वॉल्यूम आ रहा है। एवरेज वॉल्यूम जो है हम यहाँ से इसका चेक करेंगे, किसी रीज़न की वजह से यहाँ पे नहीं आ रहा। हम SSGC के टेक्निकल्स के अंदर यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं। ये
मैंने SCS ट्रेड स्टैंडर्ड कैपिटल का पोर्टल खोला, ये भी बहुत अच्छा पोर्टल है, इसके अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। मेरी जो शीट है उसके अंदर आमतौर पे इन्फॉर्मेशन या तो डाटा पोर्टल से आ रही होती है या इस पोर्टल से आ रही होती है। तो हम यहाँ से इसको चेक करते हैं। ये इससे चार्ट भी दिखा दिया इसका। आप यहाँ पे देखें, हमने खबर पड़ी थी कि सितंबर में इसने जो है अच्छा रिजल्ट दिया। तो ये देखें, जब वो रिजल्ट उन्होंने अनाउंस किया अक्टूबर में, अक्टूबर से एकदम से इसकी प्राइस जो है बढ़ना शुरू हुई है। ये ब्लैक कलर की लाइन इंडेक्स की है और ये ब्लू कलर की लाइन SSGC की है, और ये 2 महीने के अंदर अंदर कहाँ से कहाँ पहुंच गया। फंड होल्डिंग्स में जाएं तो फंड होल्डिंग इनकी कोई भी नहीं है, जो कि शो करती है कि कंपनी स्ट्रांग नहीं है। और मैंने रीज़न आपको बताया इसके ऊपर जाने की, सिर्फ एक ही रीज़न है, और वो ये है कि इसने अपने जो रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे शो किए हैं। इसके टेक्निकल एनालिसिस की तरफ हम चलते हैं। करंट वॉल्यूम मैंने देखा था, फ्री फ्लोट जो है, प्राइस जो है वो हाई पे चल रही है RSI 70 के ऊपर। हम चार्ट के ऊपर जाके ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ देख सकते हैं। मैंने चार्ट के ऊपर RSI भी प्लॉट किया हुआ है, बॉलिंजर बैंड्स भी प्लॉट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी प्लॉट की हुई है, सुपर ट्रेंड भी प्लॉट किया हुआ है। इस हवाले से मैं आपको बताता हूँ, RSI जो है वो 80 प्लस चल रही है, 74 75। ये इंडिकेट करती है कि ये परचेसिंग का टाइम नहीं है। आपने इसके अंदर परचेसिंग का टाइम जो है वो निकल चुका है। परचेसिंग का टाइम पहले 27 सितंबर को था, जिस वक्त इसकी प्राइस जो थी 9 रुपए थी या 8 रुपए थी, और उससे पहले अगस्त के अंदर था जब ये 11 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था। अब इस टाइम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है, और RSI तो ये चीज़ कहती है। अब हम उसको मजीद देखते हैं। सुपर ट्रेंड का ये बता रहा है कि अभी तक पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर जा रहा है, तो इसका ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड ही चल रहा है, अभी ट्रेंड डाउन रिवर्सल नहीं हुआ। लॉन्ग टर्म के लिए ये अभी रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि प्राइस हाई हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। शॉर्ट टर्म के लिए हम देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, फाइनेंशियल इसके स्ट्रांग नहीं है। एक दफ़ा से कोई कह देने से स्ट्रांग स्टॉक नहीं बन जाता होता। ये सिर्फ गवर्नमेंट की कंपनी है, इस वजह से आप कह सकते हैं कि थोड़ी बेहतर चल रही है, और गवर्नमेंट के काफ़ी सारे फैसले इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। बॉलिंजर बैंड्स जो बता रहे हैं कि ये अपने टॉप को टच किया, 41 इसका टॉप बन रहा था, वो टच करके नीचे आ रहा है। अब ये जो इसका एवरेज है वो 29 है। 29 को टच करके अगर वापस जाता है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए ये भी रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। बॉलिंजर बैंड्स से मैं खत्म करता हूँ। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गई है। इसकी पहली रेजिस्टेंस जो है वो 34 के ऊपर, अभी नीचे जा रहा है, ये स्टॉक नीचे जाना है 34 के ऊपर। अगर 34 से टक्कर खा के उठता है तो फिर आप इसको परचेज कर सकते हैं। 34 to 40 के अंदर आप इसको ले सकते हैं। इसका मजीद आगे जाने का चांस कम ही है, क्योंकि इतना ऊपर जो है ये लास्ट टाइम 46 में 2017 के अंदर गया था, या आपका 2018 के अंदर ये इतनी हाई प्राइस के ऊपर अवेलेबल था। उसके बाद से ये काफ़ी अरसे बाद अपने टॉप हाइज को टच करना शुरू हुआ है। इसका कंक्लूजन अगर मैं करूं, अगर आपने शॉर्ट टर्म के ऊपर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो ठीक है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के अंदर ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट नहीं होती। मैंने प्राइस वैल्यूज बताई है, बेसिक सा फार्मूला है। आप सपोर्ट के ऊपर परचेज करें और रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो सेल करें। जो पहली सपोर्ट इसको मिल रही है यहाँ पे, ये 33 की सपोर्ट है। 33 से नीचे अगर जाता है तो 23 के ऊपर आप परचेज कर सकते हैं। 23 से नीचे जाता है तो 16 पे परचेज कर सकते हैं। स्टॉक है, इसने ऊपर नीचे जाने ही जाना है। तो आपने जब अपनी किसी सपोर्ट को ये होल्ड करे उसके बाद आप परचेज करेंगे तो शॉर्ट टर्म के ऊपर आप फायदा उठा सकते हैं। ये बेसिक सा रूल है, ये किसी भी स्टॉक के अंदर आप इसको फॉलो कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, मेरी तरफ से इसकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ एक व्यूअर की रिक्वेस्ट के ऊपर बनाया। तो अगर आपका कोई स्टॉक बनवाना चाहते हैं जिसके ऊपर आप वीडियो बनवाना चाहें तो लाजमी मुझे कमेंट करें, मैं जो इंशाल्लाह उसके ऊपर अपना जो है वो दूंगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। और ये सिर्फ मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके ऊपर जा सकते हैं। मुझे जो है मैंने अपने मुताबिक जितनी भी ट्रेड्स ली हैं 95% में प्रॉफिटेबल रहा हूँ। बहरहाल ये डिस्क्लेमर आप समझ लें कि परचेजिंग अपने रिस्क के ऊपर आपने लेनी है। नो क्लेम नो ब्लेम, सिंपल इज दैट। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरे साथ बने रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।